दोस्तों यह कहानी एक ऐसे नौजवान युवक की है जो 24 वर्षीय युवक जो एक अच्छे घर से ताल्लुक़ रखता है। वह एक दिन अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में शामिल हुआ और पार्टी होने के बाद दोस्तों वह अपने 4 व्हीलर में घर वापस लौट रहा था। घर वापस लौटते वक्त अधूरे सफ़र में उसको बहुत ज़ोर से बाथरूम आई थी। वो बाथरूम के लिए गाड़ी रोक करके और रोड के किनारे जाता है, लेकिन वो जाते समय गाड़ी को लॉक नहीं करता है। और दोस्तों वहीं पे शायद 2 जेब कतरे मौजूद थे। वो जेब कतरे देखते हैं कि गाड़ी इसकी लॉक नहीं है और जाकर के मौके का फ़ायदा उठाकर उसके गाड़ी से उसका मोबाइल और पर्स चुरा के भाग जाते हैं। अब वह लड़का अपनी गाड़ी में जब वापस आता है दोस्तों, तो वह देखता है कि उसका मोबाइल और उसका पर्स गायब था। वो समझ जाता है कि शायद किसी की नज़र पड़ गई और वो लेकर के चला गया। उसके बाद दोस्तों गाड़ी में अंदर बैठ करके और सफ़र जारी कर देता है। उसके बाद एक कस्बा आता है आगे। उस कस्बे तक पहुंचते पहुंचते उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। अब दोस्तों वह बहुत दिक्कत में पड़ गया था, करता तो करता क्या। न तो उसके पास मोबाइल फ़ोन था कि किसी से मदद मांग लेता, और न ही उसके पास पैसे थे कि वो खुद अपने पैसों से गाड़ी में पेट्रोल डला सकता। अब दोस्तों वह गाड़ी से बाहर आता है और वह ये जान चुका था कि यहाँ उसकी जान पहचान का कोई इंसान नहीं है। फिर भी वह अगर किसी का मोबाइल उसको मिल जाता तो वह किसी अपने को फ़ोन लगा करके और यह मदद वहाँ मंगा सकता था। अब दोस्तों वह वहाँ मौजूद लोगों से फ़ोन मांगता है, लेकिन उसको फ़ोन कोई नहीं देता है। और दोस्तों फ़ोन न देने का कारण भी है। आज के डेट में साइबर ठगी के मामले बहुत आ रहे हैं। लोग बहुत डरते हैं इस चीज़ से, इसलिए कोई अपना फ़ोन किसी को नहीं देता है। सबका अकाउंट उसके फ़ोन में होता है, फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह सब कोई चला रहा है आज के डेट में। तो इस डर की वजह से लोग अब अपना फ़ोन किसी दूसरे व्यक्ति को जल्दी करके नहीं देते हैं। अब दोस्तों वह परेशान हो जाता है सबसे फ़ोन मांग मांग के। तभी वह और आगे बढ़ता है तो वहाँ देखता है कि एक चाट के ठेले पे एक व्यक्ति वहाँ चाट भजिया खा रहा होता है। उस व्यक्ति से वह फ़ोन को मांगता है, लेकिन वह व्यक्ति भी यही कह के मना कर देता है कि मैं अपना फ़ोन किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देता हूँ। तभी दोस्तों वह हताश होकर के वहाँ खड़ा हो जाता है। उसके मन में एक ही डर था कि वह अगर टाइम से घर नहीं पहुँचेगा तो उसके घर वाले उसके लिए परेशान होंगे, क्योंकि उसका फ़ोन भी खो चुका है तो संपर्क भी नहीं हो पाएगा। इतना सोचते ही दोस्तों पीछे से आवाज़ आती है। कोई उसको बुलाता है कि साहब आपको क्या दिक्कत है। तभी वह दोस्तों जैसे ही पीछे मुड़ करके देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है। दोस्तों वह युवक देखता है कि उसको एक बहुत ही सुंदर महिला ने आवाज़ लगाई थी। उसकी आंखें हल्की नीली और वो इतनी खूबसूरत थी, बिल्कुल दूध जैसा गोरा बदन। ऐसा लगा कि जैसे वह युवक अपनी सारी समस्याएं भूलकर एक पल के लिए उसमें खो गया हो। तभी दोस्तों अगले ही पल वह महिला दोबारा से आवाज़ लगाती है उसको और बोलती है कि साहब आपको क्या तकलीफ़ है, आप बताइए, मुझसे जो हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगी। तभी दोस्तों वह युवक बोलता है कि मेरा मोबाइल और वॉलेट चोरी हो गया है और मेरी गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है। इस वजह से मुझे अगर आप थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल दे दें तो मैं अपने किसी दोस्त को फ़ोन कर करके और अपने लिए मदद मंगा सकता हूँ। मैं इसलिए सबसे फ़ोन मांग रहा हूँ, लेकिन कोई अपना फ़ोन देने के लिए तैयार ही नहीं है। तभी दोस्तों वह महिला अपना फ़ोन आगे बढ़ाते हुए और उसको बोलती है कि ठीक है साहब जी, आप लीजिए और बात कीजिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वह उस महिला का फ़ोन लेता है, अपने दोस्त को फ़ोन लगा देता है और वो सारी समस्या बताता है जो उसके साथ हुई थी। उसके बाद दोस्त उसे बोलता है कि ठीक है, रास्ता थोड़ा लंबा है, मैं 40 मिनट के करीब टाइम लगेगा, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। अब दोस्तों वह बात करने के बाद उस लड़की को फ़ोन देता है और वह लड़की उससे पूछती है
कि साहब जी बात हो गई आपकी, मदद आ रही है या नहीं। अगर कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप बताइए, मैं थोड़ा बहुत तो मदद कर ही सकती हूँ आपकी, कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल ज़रूर डलवा दूंगी ताकि आप अपने घर तक पहुँच सकें। तभी दोस्तों वह युवक बोलता है कि आप रहने दीजिए, आप इतना कष्ट न करिए, दोस्त वैसे भी आने ही वाला है तो आपको परेशान करके क्या करूँगा, जल्द ही आ जाएगा दोस्त, थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ तब तक। तभी दोस्तों वह महिला बोलती है कि ठीक है, आप बैठ जाइए आराम से, मैं नाश्ता लगा देती हूँ, आप नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद आराम से आप चले जाना जब दोस्त आ जाए। और दोस्तों वो भजिया पकौड़ी लगा करके उस युवक को दे देती है चटनी के साथ में। वह युवक बैठे बैठे आराम से वह नाश्ता करता रहता है। उसके बाद वह युवक के मन में ख्याल आता है दोस्तों कि उस महिला के बारे में कुछ जाना जाए, और उस महिला से वह युवक पूछता है कि आप यहाँ कब से ये ठेला लगा रही हैं। तभी दोस्तों वह महिला बताती है कि तकरीबन वह 2 महीने से यह काम कर रही है। तभी युवक के मन में सवाल आता है, वह पूछता है कि आपके घर में और कौन कौन है, आपको ही क्यों लगाना पड़ रहा है, आपके घर में और भी तो लोग होंगे। वो महिला बताती है कि हाँ, मेरे पति हैं, मेरी शादी हुए 1 साल होने वाले हैं, तो मेरे पति जो हैं वह मंडी में मजदूरी का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको बराबर महीने भर काम नहीं मिलता वहाँ पे, इस वजह से घर का अच्छे से खर्च नहीं चल पा रहा है। यही सोच कर के मैंने ये काम चालू किया है। मैं अक्सर अपने घर में भजिया, चाट, पकौड़ी, समोसे बनाती रहती थी, इसका मुझे अच्छा आइडिया था, इस वजह से मैंने सोचा कि यही कर लिया जाए तो थोड़े बहुत 4 पैसे मुझे मिल जाएंगे, और मैंने यह सोचकर ये काम चालू कर लिया, और उसी से थोड़े बहुत पैसे अब मिल जाते हैं, और अब हमारा घर अच्छे से चल रहा है। दोस्तों इतना बताने के बाद वह महिला युवक से बोलती है कि साहब आप अपने बारे में भी कुछ बताइए। इससे पहले कि वह युवक अपने बारे में कुछ बोलता तब तक उसका दोस्त आ गया था। दरअसल दोस्तों उस युवक का टाइम इतना जल्दी गुजर गया उस महिला से बात करते वक्त कि उसको पता ही नहीं चला कि कब इतना टाइम गुजर गया, और उसका तब तक दोस्त भी आ चुका था। अब दोस्तों वो दोस्त के साथ महिला से विदा लेता है और दोस्त के साथ जा कर के गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है, और उसके बाद वह दोनों लोग वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब दोस्तों देखते ही देखते दोस्तों 2 महीने गुजर जाते हैं। अब वह युवक अपने ही दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में आज शामिल हुआ था। उस पार्टी में बड़े धूमधाम से पार्टी मनाते हैं, केक काटते हैं। उसके बाद वह सारे दोस्त साथ बैठकर बातें करते रहते हैं। दोस्तों वह जन्मदिन की पार्टी में वो सब लोग डिसाइड करते हैं, उनमें से एक दोस्त बोलता है कि चलो आज कहीं बाहर चल के स्ट्रीट फूड खाया जाए। तभी सारे के सारे दोस्त उसकी तरफ देखते हैं, और दोस्तों वह युवा भी बोलता है कि यह सही बात है, ऐसा कर सकते हैं, यह स्पेशल भी रहेगा और यादगार भी रहेगा। दोस्तों उस युवक को तभी याद आ जाता है उस ठेले वाली के बारे में, और वह सोचता है कि क्यों ना इन सब दोस्तों को ले जा करके उसी ठेले में सब कोई खाएंगे, और इससे उस महिला की थोड़ी मदद भी हो जाएगी। अब दोस्तों ये सारे लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं उसी कस्बे के लिए। वह युवक उनको बताता है कि मैं आज तुमको लेके चलूँगा और मैं खिलाऊँगा, ऐसा स्ट्रीट फूड खिलाऊँगा जो आज से पहले कभी तुम लोगों ने नहीं खाया होगा। और सारे दोस्त उसके साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए चल देते हैं। अब दोस्तों ये सारे लोग जा ही रहे थे कि जो युवक था वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश था, और उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि दोस्तों वह वो चेहरा नहीं भूला था, वह सादगी नहीं भूला था उस औरत की जिसमें वो खो गया था। और दोस्तों अगले ही पल सोचते सोचते वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वह सारे गाड़ी से उतरते हैं, और वह युवक जैसे ही उस ओर देखता है जहाँ पे वह महिला ठेला लगाती थी, तो वहाँ पे वह ठेला आज नहीं था। और ठेला नहीं था ये देखकर वह युवक बहुत परेशान हो जाता है, और फिर सोचता है कि शायद हो सकता है
आज कुछ ऐसा काम पड़ गया होगा उस महिला का कि आज उसने ठेला नहीं लगाया होगा। फिर भी वह सोचता है कि लोगों से थोड़ा पूछ लिया जाए आखिर क्या बात है, और वहाँ आसपास मौजूद लोगों से वो लोग पूछना चालू करते हैं। दोस्तों कोई बताता है कि हमको नहीं पता है, और धीरे धीरे वह बगल वाली दुकान के पास जाते हैं और उस व्यक्ति से जब वह युवक पूछता है तो वह व्यक्ति बताता है कि दरअसल यह काफ़ी लंबी बात है, आज से करीबन 2 महीना पहले की बात है। वह महिला 2 महीना से यहाँ ठेला नहीं लगाई है क्योंकि उसका उसके पति से झगड़ा हो गया था, और उस झगड़े में इतना ज़्यादा बात बढ़ गई थी कि उन दोनों के बीच में तलाक हो चुका है। उस व्यक्ति की यह बात सुनते ही युवक दंग रह जाता है, और उस व्यक्ति से वह युवक पूछता है कि ऐसा क्या हो गया जो बात यहाँ तक आ गई। तभी दोस्तों वह व्यक्ति बताता है कि आज से 2 महीने पहले की बात है, किसी ने उसके पति से जाके बोला था कि उस महिला ने अपना फ़ोन किसी युवक को दिया था और उसको फ्री में नाश्ता कराया था। तभी उसके पति ने उसके ऊपर कई तरह के आरोप लगाते हुए और उसको बहुत सारी बातें सुनाई। तभी उस महिला से बर्दाश्त नहीं हुआ और उस महिला ने भी अपने पति को उल्टा सीधा बोल दिया, और इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ दोनों में, और बात यहाँ तक पहुँच गई कि उसके पति ने मारपीट तक कर डाली। मारपीट होने के बाद वो महिला बहुत दुखी हुई और उसने अपने पति को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला, और उसके पति ने गुस्सा में बोला कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अब दोस्तों वह महिला बहुत परेशान हो जाती है, उसको अपने घर से पति निकाल देता है। पति घर से निकालने के बाद वह महिला अपने माँ बाप के घर अपने मायके चली जाती है। ऐसा वह व्यक्ति उस युवक से बताता है। उस युवक की समझ में आ गया था कि ये सारा मामला उसी की वजह से हुआ है। अब वह बेचारा बहुत दुखी था, हालांकि उसकी भी कोई गलती नहीं थी, गलती है समझने वाले की, जो उसका पति ठीक से उसे समझ नहीं पाया। अब दोस्तों फिर भी उस युवक के मन में ये चलता है कि जो भी हुआ लेकिन उसको थोड़ी बहुत तो मदद देनी ही चाहिए, क्योंकि उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, उसका पूरा घर ही बिखर गया था। और वह युवक उस व्यक्ति से बोलता है कि उसका गांव कहाँ पे है। तभी वह व्यक्ति उसको उसके गांव का पता देता है। अब उसके बाद दोस्तों उस दिन वह युवक बहुत दुखी था, लेकिन दोस्तों के साथ में आया था, तो दोस्तों के साथ में उसने थोड़ा बहुत टाइम दिया। उसके बाद दोस्तों से बोला कि ठीक है मैं अपने घर जा रहा हूँ। उसके बाद वह अपने घर चला आया, और दोस्तों वह अपना बिस्तर पे लेट गया था, लेकिन वह उसी महिला के बारे में सोच रहा था। उसके दिमाग से वो हट ही नहीं रहा था जो उस महिला के साथ हुआ था, और उसको नींद नहीं आ रही थी। वह रात भर ऐसे ही लेटा रहा जगते हुए, और वही सब उसके दिमाग में चलता रहा सारी रात। उसको सुबह होने का ही इंतजार था दोस्तों। जैसे ही सुबह हुई वह उठकर वह फटाफट से तैयारी बना करके और बिना नाश्ता किए हुए वह अपनी 4 व्हीलर में निकल पड़ता है। अब दोस्तों वह काफ़ी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था, हालांकि रात भर वो सोया भी नहीं था। इस वजह से उसका थोड़ा ध्यान भी ड्राइविंग पे ठीक से नहीं था, और वह तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हुए दोस्तों आखिर जा पहुंचा था उसी गांव जहां की वो महिला थी। दोस्तों बिल्कुल ही लाल आंखें थी युवक की, और उसके दिमाग में वही सब चल रहा था। दरअसल दोस्तों वह अपने आप को एक दोषी मान रहा था। दोस्तों उस युवक की आंखें लाल हो चुकी थी और उसके दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा था। दरअसल दोस्तों वह अपने आप को दोषी मान रहा था और वह भूल नहीं पा रहा था, और गाड़ी भी बहुत तेज स्पीड में थी। तभी दोस्तों आगे रोड पर बकरियां थीं, और बकरियों को देखते ही
वो समझ नहीं पाया और गाड़ी को एक तरफ को घुमा दिया, और गाड़ी घुमाते ही रोड के किनारे मौजूद एक गड्ढे में जा गिरी और गाड़ी पलट गई। अब दोस्तों वहाँ पे कुछ ही दूर में दो बूढ़ी बूढ़ा मौजूद थे, जिन्होंने ये सारा हादसा देखा। वह वहाँ पर दौड़ करके आए और गाड़ी के अंदर देखा तो एक युवक, शायद वो बेहोश हो गया था, बेहोशी हालत में पड़ा हुआ था। वह बूढ़ा बूढ़ी जैसे तैसे कर करके गाड़ी से उसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल करके वह अपने घर में ले आते हैं उस युवक को, और उसी गांव में मौजूद एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र था, वहाँ से डॉक्टर को बुला करके लाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। दोस्तों इलाज करने के बाद डॉक्टर बताता है घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिसके कारण सर में थोड़ा चोट लगने से बेहोश हो गया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। इतना कह करके डॉक्टर चला जाता है। अब वह बूढ़ी बूढ़ा बेचारे सोचते रहते हैं कि पता नहीं कौन है, कहाँ का रहने वाला है, किसका लड़का है, कैसे आकर के ऐसे हो गया हादसा। इतना जो है सोचते ही वो बूढ़ी बूढ़ा की एक बेटी थी दोस्तों, जो बाहर किसी काम से गई हुई थी, वह घर पे आ जाती है। वह घर पे आती है और जैसे ही देखती है उस युवक को, वह दंग रह जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और दोस्तों वह बोलती है अपने माँ बाप से कि यह यहाँ कैसे आया, इसी के कारण तो आज मैं यहाँ हूँ। लेकिन फिर इसको क्या दोष दें, इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं है। इसको तो बेचारे को कुछ पता भी नहीं होगा कि इसकी वजह से मेरे पति ने तलाक दिया है। खैर कोई बात नहीं, ये यहाँ कैसे आया। तभी जो है उसके माँ बाप बोलते हैं कि बेटा यह बहुत तेज रफ्तार में आ रहा था और सामने रोड पे बकरियों को देख करके यह गड्ढे में जा गिरा और इसकी कार पलट गई और ये बेहोशी हालत में कार के अंदर था, तो हम दोनों इसको बाहर निकाल करके ले आए हैं। तभी दोस्तों वह लड़की थोड़ा घबराती है और उसको पूछती है कि ज़्यादा तो नहीं लगा है। तभी उसके माता पिता बताते हैं कि ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, डॉक्टर को बुलाया था, डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ी ही देर में होश आ जाएगा। उसके बाद महिला के माता पिता बाहर फिर से काम करने चले जाते हैं और वह महिला वहीं पे बैठ जाती है। तभी दोस्तों थोड़ा वक्त गुजरने के बाद उस युवक को होश आ जाता है। युवक को होश आते ही वह युवक जब उस महिला को देखता है तो उसकी आंखें भर आती हैं और वह महिला बोलती है कि क्या साहब आप भी हमेशा मुसीबत के साथ ही आते हो। और वह युवक बताता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मुझे बहुत दुख है और इस बात का दुख मुझे खाए जा रहा है। जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा तब तक मेरा यह दुख दूर नहीं होगा। मैं वहाँ पे गया था जहाँ तुम ठेला लगाती हो, वहाँ मौजूद एक व्यक्ति ने मुझे सारा कुछ बताया है जो तुम्हारे पति के बीच हुआ है मेरी वजह से। और दोस्तों वह युवक उस महिला से बोलता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ, और यकीन मानो मेरी वजह से दोबारा आपको ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों वह महिला के आंखों में आंसू आ जाते हैं इतना सुन करके, और वह युवक बोलता है कि आप अपने पिताजी को बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों महिला अपने पिताजी को बुलाती है और पिताजी के आने के बाद वह युवक उस महिला के पिताजी से बात करता है और बोलता है कि आप अगर बुरा ना माने तो आपकी बेटी के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ, और आप यकीन मानो आज तक आपकी बेटी को जितना दुख मिला है उससे कहीं ज़्यादा सुख मैं आपकी बेटी को दूंगा और सारी ज़िंदगी खुश रखूंगा, और मेरे पास कोई कमी नहीं है। आपकी बेटी हमेशा आराम से रहेगी और खुश रहेगी। तभी दोस्तों लड़की का पिता बहुत बेहद खुश हो जाता है और बोलता है हमारे लिए तो अच्छा ही है बेटा, क्योंकि इसके पति ने तो इसको छोड़ ही दिया है
अब वैसे भी बेटी कब तक बैठी रहेगी। और इतना कहकर उसके पिता खुश हो जाते हैं और लड़के को बोल देते हैं कि ठीक है बेटा, तुम हमारी बेटी से शादी कर लो और आराम से अपनी ज़िंदगी बिताओ। तुम हमको बहुत अच्छे लगे और ईमानदार और नेक लगे। तुम्हारी नेकी, ईमानदारी और दरिया दिली देख करके हम बहुत खुश हुए और हमें उम्मीद है कि तुम्हारे पास हमारी बेटी कभी दुखी नहीं रह सकती। और दोस्तों, कहीं ना कहीं उस महिला को भी यह लड़का बहुत पसंद आया था, अपनी ईमानदारी की वजह से और अपने अच्छाई की वजह से। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने जो आपको बताया, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और वीडियो हमारा आपको कैसा लगा है, वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए, ताकि हम अगला वीडियो जो लेके आएँ उसी हिसाब से आपके लिए अगला वीडियो होगा हमारा। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।